भारत इस समय एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहा है। कोरोना ने करोड़ों जिंदगियों की रफ्तार को जैसे थाम सा दिया है। विश्व के किसी भी देश के हालात अच्छे नहीं हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री कोरोना के खिलाफ विश्व लीडर बनकर उभरे हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वो वैक्सीन बनाई जो कोरोना के प्रभाव को न सिर्फ कम करेगी बल्कि उससे लड़ने की क्षमता भी प्रदान करेगी। पीएम मोदी की नीतियों से विश्व लीडर ऐसे प्रभावित हुए कि जब भारत को उनकी जरूरत थी, उन्होंने दिल खोलकर भारत की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन ये रिश्ता और कोरोना से लड़ने की ताकत की पहल पीएम मोदी ने ही की है। फिर चाहे G20 देशों के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए रणनीति बनाना हो या अमेरिका जैसे देश को मदद पहुंचाना हो, अपनी जमीन से चीन जैसे हमलावर देश के पैर उखाड़ने हो या आपदा के समय विदेशों में फंसे अपने देशवासियों को सकुशल भारत लाना। पिछले एक वर्ष में मोदी जी ने देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने कुशल नेतृत्व और कार्य कुशलता का लोहा मनवाया है। जहां पूरी दुनिया चीनी वायरस से लड़ रही थी, वहीं भारत चीनी वायरस के साथ चीनी सैनिकों का भी मुकाबला कर रहा था। और देश में बढ़ता चीनी वायरस हो या देश की जमीन पर बढ़ने की कोशिश करती चीनी सेना, मोदी के नेतृत्व में देश ने दोनों को ही परास्त किया। मेडिकल उपकरणों हो या स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन, भारत ने किसी भी क्षेत्र में हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक जगह जहां देश हारा, वो थी विपक्ष की गंदी राजनीति। नेता वो नहीं होता जो झूठ, लालच और हवाई वादों के जरिए सत्ता संभाले। नेता वो नहीं होता जिसको विरासत में शासन मिले। नेता वो भी नहीं होता जो सत्ता पाने पर राजनीतिक विरोधियों के दमन पर उतारू हो जाए। जनता का नेता वो होता है जो संकट की घड़ी में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र का सार्थक करे। कई मोर्चों पर एक साथ नेतृत्व करने की क्षमता के कारण ही विश्व में एक नेता के तौर पर मोदी जी को एक अलग पहचान मिली। यही वजह है कि कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री मोदी की विश्व में रेटिंग सबसे अधिक रही। ये सबूत है प्रधानमंत्री मोदी के पूरे विश्व में बढ़ती स्वीकार्यता की। ये भारत के विश्व में बढ़ते कद के प्रतीक है। ये सम्मान है 135 करोड़ भारतवासियों का, जिनका नेतृत्व नरेंद्र मोदी करते हैं, जो आज पूरे विश्व में एक सम्मानित नेता है।